students, this is Radhika Gaur again here, and today I am here with the session number 2 of our second chapter, Is Matter Around Us Pure? So first session में मैंने आपको क्या कराया था, मैंने आपको बताया था मिक्सचर्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर कौन से मिक्सचर्स होते हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं उनका, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सेशन नंबर 1 में बताई थी. नाउ इट्स टाइम फॉर सेशन नंबर 2 जिसमें इंक्लूडेड है दैट व्हाट आर सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स, ये सब चीज़ें हम सेशन नंबर 2 में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन है उनकी डेफिनेशन क्या है एक्चुअली. सो a homogeneous mixture of two or more substances is called solution. Solution क्या होता है, दो या दो से अधिक जो substances होते हैं उनका एक homogeneous mixture बना लिया जाए. ठीक है, जो solution होता है वो भी एक तरीके का mixture ही होता है. और कैसा mixture होता है, homogeneous mixture. So a homogeneous mixture of two or more substances is called solution. Clear हुआ आपको क्या कि कोई भी होमोजेनियस मिक्सचर जो एक, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा. आई रिपीट, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन. एक इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट यूजुअली वी थिंक ऑफ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर अ सॉलिड और अ लिक्विड और गैस डिसॉल्व इन इट. नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी लिक्विड जिसमें सॉलिड, लिक्विड या गैस डिसॉल्व है. दैट इज हम ये सोचते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन बनने के लिए लिक्विड का होना इम्पोर्टेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती ही है. बट एक्चुअली इट इज़ नॉट ट्रू. ऐसा सही नहीं है. उसका रीज़न क्या है, जो सॉलिड सोल्स होते हैं लाइक एलॉयज होते हैं वो भी सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं. ठीक है, दैट इज सॉलिड भी सॉल्यूशन बना सकते हैं, गैस भी सॉल्यूशन बना सकते हैं. ऐसा रीडेड नहीं है कि सॉल्यूशन बनने के लिए सिर्फ लिक्विड की ही ज़रूरत होती है. ठीक है, तो ये वाला फैक्ट एकदम गलत है कि लिक्विड की रिक्वायरमेंट होती ही होती है सॉल्यूशन बनाने के लिए, क्योंकि सॉल्यूशन सॉलिड भी बना सकते हैं. ठीक है, इसके एग्जांपल हम नॉर्मली एलॉयज में देख सकते हैं. एलॉयज क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के मिक्सचर होते हैं और वो मिक्सचर क्या किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, वो सब्सटेंसेस किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में. राइट, तो ये वाले जो हम नॉर्मली अपने माइंड में ये वाली थिंकिंग लेके चलते हैं कि लिक्विड की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा सही नहीं है. अब चीज़ आती है, हमने पढ़ लिया सॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है. बट अब बात आती है जो सॉल्यूशन है उसमें जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं वो क्या क्या हैं. A substance present in the homogeneous solution are called components of the solution. Component होते क्या हैं, वो सब्सटेंसेस जो किसी भी होमोजेनियस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो. ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो किसी होमोजेनियस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन. सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन. द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ होमोजेनियस सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन. जैसे एग्जाम्पल के लिए शुगर सॉल्यूशन हुआ. ठीक है, उसमें वाटर भी होता है और शुगर भी होती है. ठीक है, तो जो शुगर है और जो वाटर है वो क्या हुए, कंपोनेंट्स हुए सॉल्यूशन के. ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको क्या कि द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द होमोजेनियस सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन. अब बात आती है कि जो सॉल्यूशंस के कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं. ठीक है, तो जो कंपोनेंट है उसके जो सॉल्यूशंस हैं उनके दो कंपोनेंट्स होते हैं. नंबर 1 सॉल्वेंट, नंबर 2 सॉल्यूट. मतलब बात आती है कि सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया शुगर सॉल्यूशन का. ठीक है, उसमें एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है. बट हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सॉल्यूट है. उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ऑब्वियसली सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में स्टडी करने की. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आर सॉल्वेंट्स. सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन इज कॉल्ड सॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्या होते हैं, वो कंपोनेंट सॉल्यूशन के जो लार्ज प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहते हैं. सेम एग्जांपल लेके चलते हैं. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था शुगर सॉल्यूशन का, वहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो क्या कि एक तो वाटर प्रेजेंट है शुगर सॉल्यूशन में, एक शुगर प्रेजेंट है. ठीक है, अब उसमें से ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होगी, वाटर की या शुगर की,
आप ही बताइए, जब हम वाटर और शुगर को मिक्स करते हैं तो ज़्यादा क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं या शुगर? ऑब्वियसली वाटर लेते हैं। तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। क्लियर हुआ? वाटर सॉल्वेंट हो गया, क्यों? क्योंकि वो एक लार्ज प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है। समझ में आया? दैट द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। वो कंपोनेंट्स जो लार्ज प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं उनको सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे शुगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या हुआ, वाटर। सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या हुआ, वाटर। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो कोई भी कंपोनेंट जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा वो होगा सॉल्वेंट। अब सेकेंड थिंग आती है सॉल्यूट क्या होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो सॉल्वेंट होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, तो बहुत इजी सा है ना कि जो सॉल्यूट होंगे वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे। अब स्मॉल क्वांटिटी में कैसे प्रेजेंट होंगे, जैसे अभी देखो शुगर सॉल्यूशन लिया था हमने एग्जांपल, हम सेम लेके चल रहे हैं जब से हमने सेशन स्टार्ट किया है। तो शुगर सॉल्यूशन का ही एग्जांपल लेते हैं, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल होता है, इसीलिए मैं आपको इसके थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन में वाटर हुआ एंड शुगर हुई। क्लियर? अब वाटर जो है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो वो हो गया सॉल्वेंट, बट जो सॉल्यूट है वो क्या होगी, शुगर। क्यों? क्योंकि वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है। सो व्हाट आर सॉल्यूट, द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होते हैं, वो कंपोनेंट सॉल्यूशन के जो स्मॉल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम सॉल्यूट्स बोलते हैं। अब आता है, हमने पढ़ लिया सॉल्यूशन क्या होता है, हमने ये भी पढ़ लिया कि उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। अब बात आती है जो सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की वो है अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन में ही ये वाली बात क्लियर करी थी कि जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, दैट इज उसका जो कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज यूनिफॉर्म। जो उसका कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म रहता है। अब सेकंड चीज आती है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। दैट इज जो सॉल्यूशन होते हैं उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत माइनर होते हैं, और कितने माइनर होते हैं कि उनका डायमीटर भी 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो आप सोच सकते हो कि जिसका डायमीटर 1 नैनोमीटर के बराबर है वो ऑब्वियसली काफी स्मॉल रहते होंगे। नेक्स्ट चीज आती है, दे आर क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लियर होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। ऑल्सो अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा स्टेबल रहता है। तो ये हमने क्या पढ़े, जो प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की, क्या हो गई, नंबर 1 जो सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। सेकंड थिंग, उनके पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है। थर्ड, वो क्लियर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। फोर्थ, वो स्टेबल होते हैं। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज हो गई, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। अब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली, तो अब पढ़ेंगे हम कि जो सॉल्यूशंस हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं। सो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो हमने सॉल्यूशंस को डिवाइड किया वो डिफरेंट टाइप्स पे किया। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप क्या है, फर्स्ट बेसिस क्या है कि जो सॉल्यूट हैं, जो सॉल्वेंट हैं, उनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमने सॉल्यूशंस को डिवाइड किया। इस टाइप से 9 तरीके के जो सॉल्यूशंस हैं वो फॉर्म होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे सॉलिड एंड सॉलिड, एग्जांपल अलॉय। अलॉय में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। सेम सॉलिड एंड लिक्विड, शुगर एंड वाटर, उसमें क्या हुआ, सॉल्यूट सॉलिड हो गया, सॉल्वेंट लिक्विड हो गया, और वो शुगर एंड वाटर। यहाँ इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। सेम सोल्यूशन ऑफ गैस एंड लिक्विड। ठीक है, सोडा वाटर में क्या होता है, वाटर में CO2 डिजॉल्व रहती है, तो ये एग्जांपल हो गया गैस एंड लिक्विड। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये 9 टाइप से फॉर्म होते हैं, दैट इज फर्स्ट सॉलिड का सॉलिड से, सॉलिड का लिक्विड से, और सॉलिड का गैस के साथ सॉल्यूशन बनता है। 3 टाइप ये हो गए। फिर लिक्विड का लिक्विड से, लिक्विड का सॉलिड से, और लिक्विड का गैस से, 3 ये हो गए। फिर गैस का लिक्विड से, गैस का सॉलिड से, और गैस का गैस से, 3 ही हो गए। तो 3 + 3 + 3 टोटल हो गए 9। तो 9 तरह के सॉल्यूशन ऐसे फॉर्म होते हैं जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट है उसके बेसिस पे सॉल्यूशंस को डिवाइड करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट।
जो सॉल्वेंट है उसमें कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस में हम डिवाइडेशन करते हैं। ठीक है, जो हमारा सॉल्वेंट है उसमें हम कितना सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे कितने टाइप्स में डिवाइड किया हमने, 2 टाइप्स में, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं? A solution in which no more amount of solute can be dissolved at a given temperature is known as saturated solution. कौन से solutions? जिनमें जो solute है उसका और amount add ना किया जाए। मतलब suppose करो रूम टेम्परेचर है हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे हम किसी लिक्विड में किसी सॉलिड को डिजोल्व कर रहे हैं, तो एक ऐसी स्टेट आ जाती है जिसके बाद हम और सॉलिड उस लिक्विड में डिजोल्व नहीं कर पाएंगे, दैट इज उस सॉल्वेंट में और सॉल्यूट हम ऐड नहीं कर पाएंगे। उस स्टेट को क्या बोलते हैं? सैचुरेशन लेवल। और जब सैचुरेशन लेवल अटेन कर ली जाती है सॉल्यूशन के द्वारा, तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो सैचुरेटेड बन जाता है। समझ में आया? सो अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब सेकंड थिंग आती है व्हाट आर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया कि सॉल्यूट की और क्वांटिटी ऐड नहीं कर सकते हम सॉल्वेंट में। बट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें अ सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल। वहाँ पे क्या होता था? सैचुरेशन लेवल क्लियर अटेन कर ली थी सॉल्यूशंस ने, बट यहाँ पे क्या होता है? सैचुरेशन लेवल अटेन नहीं हो पाती और जो सॉल्यूट है, जो अमाउंट है सॉल्यूट का, वो कम होता है देन सैचुरेशन लेवल से। ठीक है, दैट इज हम और उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो वो सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्यूट का और अमाउंट ऐड किया जा सकता है उन्हें क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ लिया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी पढ़ लिया। अब बात आती है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अभी लास्ट में हमने किसके बेसिस पे टाइप्स पढ़े थे कि जो सॉल्यूट है उसका कितना अमाउंट सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। रिमेंबर, सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। और अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो सॉल्यूट है उसका कितना अमाउंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। वहां पे वर्ड था सॉल्वेंट और यहाँ पे वर्ड है सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी बात आती है इसके बेसिस पे कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। फर्स्ट तो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा होता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन। अब ये क्या होते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन हैविंग लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का कम अमाउंट प्रेजेंट होता है उसी को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। अभी आपने एग्जाम्पल के लिए लेबोरेटरीज में देखा होगा, एक होता है डाइल्यूट HCl, ठीक है, एक होता है कंसंट्रेटेड HCl। जो डाइल्यूट HCl होता है वो इतना बर्न नहीं करता जितना कंसंट्रेटेड HCl करता है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न सिंपली ये होता है कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसमें एसिड की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। एसिड जो सॉल्यूट है उसकी जो क्वांटिटी है उसमें कम है और कम होने की वजह से वो इफेक्ट ज़्यादा नहीं करता। तो समझ में आया डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या हुए? अ सॉल्यूशन हैविंग लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब सेकंड थिंग आती है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो वहाँ पे क्या था? स्मॉलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता था और यहाँ पे हायर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। दैट इज अ सॉल्यूशन हैविंग हायर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे कंसंट्रेटेड HCl ज़्यादा बर्न क्यों करता है? क्योंकि उसमें जो सॉल्यूट है, जो HCl है, उसकी जो क्वांटिटी है वो हायर अमाउंट में होती है। दिस इज द रीज़न वो ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो वो कैसा हुआ? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया? I repeat, a solution having higher amount of solute is called concentrated solution. So, it's a time for challenging question mark. And your times start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, what are supersaturated solutions? Have you answered this question in your mind? Let's check out. Actually क्या होता है? A solution which contains more of the solute than required to make a saturated solution is called a supersaturated solution.
देखो मैंने आपको बताया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो सैचुरेशन लेवल से कम होती है, और सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो सैचुरेशन लेवल पे होती है। और जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे? ऑब्वियसली वो सॉल्यूशंस होंगे जिसमें जो सॉल्यूट है वो सैचुरेशन जो लेवल है उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। सॉल्यूशंस विच कंटेन्स मोर ऑफ द सॉल्यूट दैन रिक्वायर्ड टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना सॉल्यूट की रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा यदि सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में तो वो सॉल्यूशन कैसे होंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? A solution which contains more of the solute than required to make a saturated solution is called supersaturated solution. So, what did we learn today? हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हमने सॉल्यूशंस के टाइप्स के बारे में डिस्कस करा। ऑल्सो हमने डिस्कस करा कि जो सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। In next session, I will gonna discuss more about this chapter. Till then, good luck.